हनुमान जी ने जिस प्रकार रामायण में अपनी शक्ति से अच्छों का घमंड तोड़ा था, उसी प्रकार से हनुमान जी ने महाभारत में भी अपने पराक्रम से अनेक सुरवीरों का घमंड तोड़ दिया था। आओ जानते हैं उन्हीं में से 5 प्रमुख पराक्रम के बारे में संक्षिप्त में। पहला, पौंड्रक की नगरी के राजा का। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और कृष्ण की ही तरह अपनी सर पर मोर का पंख और बसुरी रखता था और श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु समझता था। फिर एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीत से पूछा कि ये फूल कहाँ मिलेगा, तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वीत ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीत से हार करके बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करके पुनः गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। लेकिन पौंड्रक नहीं मानता है, वह उसी प्रकार आतंक करता है। तो बाद में बलराम जी वानर द्वीत का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। दूसरा, भीम का घमंड किया चूर। एक समय की बात है, द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर के पास पहुंच गए, लेकिन उनसे पहले हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुई थी। भीम उसे लांघ कर जाना नहीं चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा लें ताकि वे आगे जा सके। हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर दिया। भीम ने फिर हनुमान जी को पूंछ हटाने के लिए कहा, फिर हनुमान जी अनसुना कर दिया। लेकिन भीम को यह बात मालूम नहीं थी कि वो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। भीम इस बात से गुस्सा हो गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। पहली बार में पूंछ टस से मस न हुई। फिर भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटानी चाहिए, लेकिन वो पूंछ को हिला भी न सके। हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने के घमंड को क्षण भर में ही तोड़ दिया। जब भीम थक हार गए तब उनको लगा कि यह कोई आम वानर नहीं हो सकता है। ने उनसे पूछा कि हे बानर, आप कौन है? तब हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई। तब भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी मुस्कुराए और फिर अपने विराट स्वरूप का दर्शन भीम को कराया। फिर भीम हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वापस लौट गया। इस प्रकार से भीमसेन का घमंड टूट गया। तीसरा, अर्जुन का घमंड किया चूर। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाया। श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे तो अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उनकी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि आपके प्रभु राम तो वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर दिया? इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सह नहीं सकता था। इस पर अर्जुन ने बड़े ही घमंड से कहा कि वे ऐसा पुल बना देते जो टूटता ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन ने बोला, नहीं टूटेगा। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन ने बोला, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूंगा। क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का वानर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से
अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने 3 बार बाण का सेतु बनाया और तीनों बार सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। चौथा, बलराम जी का घमंड किया था चूर। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीत को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो? वानर में अपना हल निकाल लूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इस प्रकार बलराम जी का घमंड टूट गया था। 5वां, महाभारत युद्ध और हनुमान। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।